हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव विजन हब में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस देश की रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी का सशक्त और आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार भारतीय रक्षा विभाग ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पाद विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्र हैं पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। हमारा पहला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। फ्रेंड्स, हम ये जानते चलें कि बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है। बैलिस्टिक का मतलब ऐसे प्रक्षेपण से है जिनमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, लेकिन जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। हमारा अगला मिसाइल है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। हमारा अगला मिसाइल है आकाश। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय मिसाइल है जिसके बनाने में रामजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु हथियारों को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अगली मिसाइल है नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के बाद पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी अगली मिसाइल है अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 मिसाइल है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3 SL का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हल्फ 3 तथा इजराइल की जेरिका 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटों को ले जाने में सक्षम है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपिक मिसाइल ICBM क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक केवल 5 राष्ट्र सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही ICBM श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इसमें अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, और यह भी नोट करने वाली बात है कि अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है।
अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख भारतीय मिसाइलों की, जिसमें पहला है धनुष। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल में से एक है। यह पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम हथियार प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगली मिसाइल है सागरिका। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है और इसे K-15 तथा B-05 नाम से भी जाना जाता है। हमारी अगली मिसाइल है अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले मिसाइल ब्रह्मोस की। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला मिसाइल है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह तथा रूस की नदी मस्कवा के मौज से मिलाकर बना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स, पहले ये जान लें कि क्रूज मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल वह मिसाइल है जो अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करता है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया। इसका तीसरा सफल परीक्षण 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेजी से चलती है। अब हम बात करते हैं अगली मिसाइल प्रद्युम्न की। यह मिसाइल दुश्मन के मिसाइल को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टेड मिसाइल है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAD-02 मिसाइल का परीक्षण 6 दिसंबर 2007 को किया। अब हम बात करते हैं टैंक अर्जुन की। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। यह युद्धक टैंक की गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे टैंक भीष्म की। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल दाग सकता है। यह दुश्मन के मिसाइल से स्वयं को बचाने में भी सक्षम है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। हमारा अगला विमान है तेजस। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं विमान निशांत की। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में निगरानी और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। अब हम जानेंगे लक्ष्य के बारे में। इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले मिसाइलों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जाता रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे IL-78 के बारे में। यह आसमान में उड़ने के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिक ईंधन के भंडार की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। अब जानते हैं काली 5000 के बारे में। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें निकलेंगी, जो शत्रु के विमानों एवं मिसाइलों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। अब हम जानेंगे पिनाका के बारे में। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को LRDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। ये थी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप सब के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ये जानकारियाँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियों को जानकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो और कुछ अन्य रोचक जानकारियों के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।